क्योंकि पद में मद छिपा ही रहता है। तो अब आपने देखा होगा कि जब नेताजी जीतते हैं, विधायक बन जाते हैं, और आपने देखा होगा कि उनकी स्वागत के लिए कोई माला पहनाता है, कोई फूलों की वर्षा करता है, कोई नारे लगाता है, नेताजी तुम राज करो हम तुम्हारे साथ हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। महाराज दक्ष का जैसे ही देवलोक में जो उनकी स्वागत समारोह किया गया, स्वागत सभा भराई गई, उस सभा में महाराज दक्ष के स्वागत के लिए समस्त देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश समेत पधारे। और जैसे ही दक्ष का आगमन होता है, एंट्री हुई, तुरंत उठकर खड़े हो गए देवी देवता, जय जयकार करने लगे। कोई पुष्पों की वर्षा कर रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है, जय हो महाराज, जय हो महाराज, जय हो कर रहे हैं, कोई फूलों की बरसात कर रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है। पर ब्रह्मा विष्णु महेश अपने स्थान से नहीं उठे। भगवान ने, भोलेनाथ ने मन में ही प्रणाम किया महाराज दक्ष को, क्योंकि वो उनके ससुर जी हैं, ससुर जी को मन में ही प्रणाम किया। परंतु जब दक्ष ने देखा कि भाई सारे देवता प्रणाम करें, ये तीनों देव क्यों नहीं उठे, तो उसने ये सोचा, चलो ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं और साथ में नारायण जो हैं वो सबके परदादा हैं, पर ये शंकर तो मेरा दामाद है, ये क्यों खड़ा नहीं हुआ, इससे तो खड़ा होना चाहिए था, ये तो मेरा घोर अपमान है। ये समझकर उसने अपने आप इतना क्रोध किया। और ये नेताओं की विशेषता रहती, जो उनके आगे झुकता है, उन्हें प्रणाम करता है, आपने देखा होगा कभी उसकी ओर नहीं देखते, और जो दूर खड़ा है ना उसकी ओर जरूर पीए को बुला के कान में कहें, क्यों ये दूसरी पार्टी का तो नहीं है, बोलो राधे राधे, पास में बुलाकर जरूर कहें कौन सी पार्टी का, ये बहुजन समाज से नहीं आया, बोलो राधे राधे। ऐसे में अब महाराज दक्ष को बड़ा क्रोध आया, और सभापति सबसे आखिरी में भाषण होता है, पहले ही बोल गए, कहने लगे, सुनियो ताम ब्रह्म ऋषियों में सह देवा सा अग्नया। हे ब्रह्म ऋषियों, समस्त अग्नि, समस्त देवी देवता, सब ध्यान लगाकर सुनो। सब आश्चर्यचकित रह गए, महाराज दक्ष क्या कहने वाले हैं। साधु नाम ब्रभुतो व्रतम नाज्ञा नाम चामत्सरा। और मैं किसी की जलन के कारण, किसी भी मन में कोई पीड़ा हो, इस कारण मैं नहीं कह रहा हूं कि मन में कोई पीड़ा होगी, कोई जलन होगी, इसलिए नहीं कह रहा हूं। मैं तो बस इसलिए कह रहा हूं कि अहम तू लोकपाला नाम यश अग्नु निरपत्रपा। अरे लोकपालों के यश को धूमिल करने वाला कोई सभ्य समाज में कोई असभ्य पुरुष आ जाए तो बड़ी लज्जा की बात है। अरे राम राम राम, बड़ी लज्जा की बात है। ये देखकर देवता अपनी ओर देखने लगे कि भाई हमें कौन ऐसा निर्लज्ज आ गया है, कौन ऐसा है जो लज्जित हो रहे हैं। अब देवता इधर उधर देख ही रहे थे कि इतने में दक्ष बोल गए, अरे इधर उधर क्या देखते हो, क्या तुम्हें ये शंकर दिखाई नहीं देता। अरे महाराज ऐसा मत कहो, वो तुम्हारे दामाद हैं, जगत गुरु शंकर हैं, जगत पिता हैं, तुम उन्हें शंकर कह रहे हो। कि बोले ये मेरा दामाद, अरे वो तो ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी पुत्री इसको दे दी, नहीं तो ये तो क्या है कि पाणिम विवृता अग्नि मुक्ता सवित्र इव साधु बता हम घृतवा मृग सावक्षयाम पाणिम मरकट लोचनाम। अरे महीनों तक नहाता नहीं है, शमशान की विभूति लपेटता रहता है, पाणिम मरकट लोचनम, अरे बंदर जैसी गोल गोल आंखों वाला, ये मेरा दामाद कहां से हुआ। अरे अरे राम राम महाराज, कैसी बात कर रहे हो, ये भोले बाबा हैं, इनको आप इतने अपशब्द नहीं कह सकते। तुरंत नंदी जी उठकर खड़े हो गए। उसने कहा कि महाराज, नंदी जी ने कहा, मूर्ख दक्ष, तू भोले बाबा का अपमान कर रहा है। तो भोले बाबा ने तुरंत हाथ पकड़कर बैठाया। महाराज ये तुम्हें पता नहीं है, नंदी जी से भोले बाबा ने कहा, ये हमारे ससुर जी हैं, और ससुराल की गाली तो सबको मिलती है, ऐसा कोई नहीं बना है जिसे ससुराल की गाली ना मिली। जिसकी ससुराल है आपने देखा होगा कि जरूर ही गाली मिलती है। तो कोई बारात में खाता है, हमने बारात में गाली नहीं खाई, अब गाली खा रहे हैं, खा लेने दो, जो कुछ है दे रहे हैं देने दो इन्हें। बोले बाबा हमारे इतने सुंदर है, चुपचाप बैठी रहे। अब तो महाराज दक्ष का पारा और गर्म हो गया, और फिर तो अंत में श्राप ही दे डाली। अहम तू देव जन्य इंद्र उपेंद्र अविर्भावा सैभागम न लभ्यताम देव देव गणाधमा। आज के बाद जो इंद्र उपेंद्र अर्थात भगवान विष्णु महाराज इंद्र के साथ जो इन्हें भाग दिया जाता था, आज से यज्ञ से इन्हें निष्कासित किया जाता है, यज्ञ में इन्हें कोई भाग नहीं दिया जाएगा, ऐसा मेरा श्राप।
ऐसा भयंकर श्राप दिया। अब भोले बाबा को श्राप लगी तो तुरंत नंदी जी से अब तो रहा नहीं गया, उठकर खड़े होकर कहने लगे, ए मूर्ख दक्ष, जब से आया है बकरे की तरह जुबान चलाया जा रहा है, मैं करता रहता है, तूने भोले बाबा को श्राप दिए, इसलिए जा मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि तेरे भी जल्दी बकरे का मुख लग जाए। अब महाराज दक्ष को श्राप लगी तो दक्ष के कुलगुरु हैं भृगु महाराज, वो दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए खड़े हो गए ऐसे, क्यों रे नंदी, ससुर दामाद के झगड़े के बीच में तेरा बोलना जरूरी था? बोले तू बोला है तो अब इसका परिणाम भी भोग। ये ले मैं तुझे श्राप देता हूं कि जितने भी भगवान शंकर के गण हैं सबके सब पाखंडी हो जाए। अब भगवान शंकर के और गण खड़े हो गए, महाराज तुम्हारा अपराधी तो नंदी था, हमें वैसे ही पाखंडी बना दिया, चलो हम भी आपको श्राप देते कि तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए। बोलो राधे राधे। अब भोले बाबा ने कहा, हे भगवान, ये देव सभा हो रही है, साप सभा। अपने गणों को तुरंत आगे किया और निकल गए वहां से। कैलाश पर्वत पर आए, परंतु महाराज दक्ष को ये अपमान स्वीकार नहीं हुआ। उसने कहा कैसे मैं भोले बाबा का अपमान करूं इस शंकर का। तो उसने प्रयागराज बलकल में एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, कई वर्ष बीत जाने के बाद में, और फिर उस यज्ञ में समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, पर भोले बाबा को निमंत्रण नहीं भेजा। अब कोई तुम्हारे फूफा जी, मामा जी, तुम्हारे खास रिश्तेदार तुम्हें ना बुलाए, तुम्हारे पड़ोसी को बुला ले, और पड़ोसी को इस बात का कहीं पता लग जाए कि इन्हें नहीं बुलाया है और विवाह आ गया है और हमें बुलाया है, तो